तुम रूहे मेरे नूरतन शोभायदत्त के बिच एक इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए विवेक। तुम बड़ा इश्क कया अपना मेरे न आया नजर। खेल दिखाया तिन वास्ते अब देखो सौर कर अब देखो सौर कर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। लियाओ बुलाए तुम रुअल्ला जो रूहें मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम आज नेपाल इलाम जिला का आले जगह में उपस्थित हैं और यहाँ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ त्रिदिवसीय आत्म जागृति शिविर का कल रात्रिकालीन समय में पूरा हो गया है। आज अब आप लोगों के साथ चर्चा के पश्चात हम लोग यहाँ से 19-20 किलोमीटर और हाइट में जाते हैं। और आज दिन भर वहाँ सत्संग है, दिन में 11 बजे से 1 बजे और फिर रात्रिकालीन समय में भी। उसके बाद कल हम दार्जिलिंग तरफ निकल जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सभी जगह सुंदर साथ का दर्शन हो रहा है और सुंदर साथ का प्रेम प्रणाम आप लोग तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। आइए, श्री राज जी महाराज हमें खिलवत ग्रंथ से चिंतन करा रहे हैं। प्रकरण 13 चौपाई नंबर 13। तुम बड़ा इश्क गया अपना। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज का बिल्कुल प्रेममय संदेश हमें मिल रहा है। कह रहे हैं कि तुम यानी हे ब्रह्मात्माओं, बड़ा इश्क कया अपना, अपना प्रेम ज़्यादा और मेरा न आया नज़र। धनी कह रहे हैं जिस धाम में मैं उपस्थित हूँ, जिस प्रेममय धाम में और मैं हूँ और सारा प्रेम का ही वातावरण है। अब यहाँ पर आपको प्रेम का कोई कीमत नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, मेरा नाया नजर। इसीलिए खेल दिखाया तिन वास्ते, हे मोमिनो, इसलिए ये खेल आपको दिखाया है। तो अब तारतम्य हृदय से आकर हम संसार को देखते हैं तो ये खेल बहुत सुंदर है। खेल के अंदर जो मिल रहा है खेल के अंदर जो हम देख रहे हैं कि दुख है सुख है, ये सारी बात है। तो अब खेल में आप महसूस कर रहे हैं, संयोग है, वियोग है, इसी का नाम तो खेल है। इसीलिए राज्य ने सृष्टि उत्पन्न होने से पहले जो प्रेम संवाद का प्रसंग है और हमारे बीच जो तारतम्य है, तारतम्य से ही इस बात को आत्मसात कर सकते हैं। बिना तारतम्य ऐसा डायलॉग जो है कुछ समझ में नहीं आता है। तारतम्य का अर्थ होता है संबंध। जब आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जब लग जाता है, ये बात फिर धीरे धीरे हृदय में उतरने लगता है। ज्ञान की भी जरूरत है और प्रेम की भी जरूरत है।
ये सारा खजना को लेकर के जब हम एकांत बैठक में परमात्मा को याद करते हैं तो ये सारी नजरा अपने हृदय में उतरता है। देखिए सुंदर साहब जी, ये जो बातें हो रही ना यहाँ आत्मा परमात्मा की, या परमात्मा जो आत्मा को समझा रहे हैं, ये आप वैसे ही जगह से समझ लेना जैसे संसार में हमने सुना है कि सूरदास जी ने भगवान से बात की, ऐसे सुने। मीराबाई को भी परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ या बातें हुई जो भी। रामकृष्ण परमहंस भी अपनी देवी माता से बात करते थे। ये ऐसे ही उनको इतना करने पर भी एक जीवंत के हजारों जीवन लगाने के बाद उनको मर्त्य लोक के पिंड में ऊपर भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, मोहरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक के देवताओं से उनकी मुलाकात हुई। हजारों लाखों योनि साधना करने से। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये उसी ट्रैक से सदगुरु महाराज की तपस्या का हम देखिए, त्याग को देखिए, सेवा को देखिए, तो जाकर के सदगुरु महाराज के अंतर आत्मा से ये बातें सदगुरु महाराज समझ सके। मतलब तो दृष्टांत लेना 14 लोक के, उस समय में उस 14 लोक के भक्तों ने भी संसार का इच्छा, आकांक्षा, ये सब को त्याग करके सिर्फ एक ही चाहना, भगवान को मुझे प्राप्त करना है। इस बीच में उनको करोड़ों कष्ट हुई। भक्त प्रहलाद को देखिए, ध्रुव को देखिए, है ना। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये तो श्वास की जो डोरी है ना, बिल्कुल परमात्मा रूपी हुक में लटकाया हुआ है। उनका श्वास एक ही तरफ हुआ है, भगवान की तरफ। तो ऐसे ही श्री सदगुरु महाराज की जीवन में भी आप देखिए एक ही तरफ है। और उनकी बातों को, उनके ज्ञान को सुन करके श्री इंद्रावती आत्मा को भी आप देखिए, बीतक में से प्राणा जी का, उनका भी गुण, अंग, इंद्रिय, श्वास एक ही तरफ हुआ है। तो वो अंदर आत्मा की संवाद जो है, धामधनी के साथ जो संवाद है, वो साक्षात्कार हुआ है। तो अब हमें भी ऐसे अंतरंग संवाद को आत्मसात करनी हो तो थोड़ा बहुत, तो कम से कम खिलवत तक पहुंचना होगा। खिलावत मतलब एकांत बैठक। मैं और श्री राज जी, वेदांत के भाषा में तो मैं और ब्रह्म एक हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत में सागर और लहरों की भांति एकांकी न रमते, इसलिए वो चीनी और मिश्री की तरह अपनी मिठास तो सच्चिदानंद है, लेकिन लीला प्रेम होने के कारण स्वलीलाद्वैत है। तो वहाँ राज्य से बात कर सकते हैं। तो बोले कि खेल दिखाया तीन वास्ते,
वो संबंध पहले स्थापित करें। उसके बाद ये भाषा जो है, ये भाव जो है हृदय में पकड़ में आएगा। तो धनी जैसे कहा कि खेल दिखाए तीन वास्ते, तो हमें खेल तो देखा ही है। तो इसका मतलब डायलॉग कहाँ घट रहा है? बिल्कुल तारतम्य थ्रेशोल्ड में। जैसे दरवाजा के जब चौखट में खड़े होते हैं तो अंदर बाहर दिखाई देता है, ऐसे ही तारतम्य थ्रेशोल्ड में बैठ करके हम परमधाम भी देख रहे हैं, खेल भी देख रहे हैं। ये संवाद खेल में नहीं था, खेल होने से पहले था, लेकिन सदगुरु को दर्शन दे करके अब सदगुरु को परमधाम भी दिखा रहे हैं और खेल भी दिखा रहे हैं। तो सदगुरु श्री सुंदरबाई आत्मा श्यामा जी सत्ता को इसलिए हेडिंग में पहले कहा, बुलाए लियाओ तुमर बोला। तो खेल दिखाए थी वास्ते, अब देखो सहुरा कर रहा है। पहले खेल देख रहे थे, लेकिन खेल ही देख रहे थे, सहुर करने का कोई मैटर नहीं मिला था। सहुर करने के लिए तो पेयर ऑफ ऑपोजिट चाहिए। तो खेल देख रहे, आशा दर्द दुख ही देख रहे थे। तो अब सच्चिदानंद द्वारा सच्चिदानंद का दर्शन हुआ। पहले खाली सच्चिदानंद ही घूम रहे थे, खेल असद दर्द दुख नहीं देखा, इसलिए शौर नहीं हो रहा है। शौर नहीं हो रहा था कि परम धाम का कीमत नहीं समझ में आ रहा। और दूसरा, जीव जो है संसार में वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा खाली खेल ही देख रहे थे। असद दुख को ही अंदर ही वो जो स्वप्न में जो चेतन गया था, उसको चेतन को सच्चिदानंद स्वरूप मान करके वो खेल रहे। उसमें भी शहूर नहीं था स्वप्न के अंदर शहूर था। जैसे स्वर्ग बोले तो वैकुंठ आया तो थोड़ा शहूर हो रहा था, कंपैरिजन हो रहा था। ऐसे बोल के शरीर को देख के थोड़ा वेदों ने आत्मा तत्व की बात की, तो शरीर और आत्मा के शौर हो रहे हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर, सृष्टि के अंदर ही, सृष्टि से बाहर का शौर नहीं हो रहा था। तो अब तारतम आकर के तारतम ने दिखाया कि खेल का महाकरण और परातम के और तीन सृष्टि का स्वरूप। तो तीन सृष्टि तो पहले भी थे, जैसे ब्लड पहले से ही 4 ग्रुप ब्लड में तो था, लेकिन विज्ञान का जन्म होने के बाद ब्लड ग्रुप अलग कर दिया। इसका मतलब पहले ही था ना, लेकिन पता नहीं लग रहा था। ऐसे सृष्टि में 3 सृष्टि पहले से ही था। पहले से था मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जैसे ब्रज का रास का तो 5000 पहले से था। तो परमधाम से आई ब्रह्म सृष्टि और परमधाम से आई ब्रह्म सृष्टि, अक्षरधाम से ईश्वर सृष्टि, संसार के जीव, तो इससे पहले थे था। तो अब अभी भी देखिए, अभी भी है, लेकिन कितने को पता ही नहीं है कि ब्लड का जो ग्रुप अलग है। इसी तरह अभी सृष्टि में परमधाम से ब्रह्मात्मा भी यही है, ईश्वरी भी यही है, जीव सृष्टि भी है, लेकिन तारतम द्वारा पता चलता जाएगा, विज्ञान ने पता चला है। तो अब खेल कौन कर रहा है? तो अब जीव ईश्वर का जो खेल है, ब्रह्म सृष्टि ईश्वर से देख रहे, इसे ब्रह्म सृष्टि दर्जा से दृष्टा रूप में हो जाएंगे और जीव ईश्वर दर्जा से दृश्य बन जाएंगे। इसलिए खेल दिखाया तीन वास्ते, अब देखो सहूर कर। अब सहूर करने का, कंपैरिजन करने का, किस विषय में सहूर करेंगे? प्रेम के विषय में सहूर करेंगे। अब खेल का अंकुर प्रेम है। खेल से उठने के विषय में धरती में पहले से प्रेम 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 बोल रहे थे। अब सहूर करना आया। अब सहूर करने का मतलब ज्ञान आया, मतलब उतारतम ज्ञान। ए बेबरा बिच बकमिने इशक का न होए। इशक का न होए, क्या? इशक का बेबरा, इशक का प्रेम का बेबरा व्याख्या, प्रेम का तुलना।
किसका प्रेम ज्यादा। ये प्रेम लीला के विषय में खेल में नहीं हो, दिव्य परम धाम में नहीं हो पाया। क्यों? इससे कब व्यवहार क्यों नहीं आया? जुदागी है ही नहीं, अलगाव है ही नहीं, वियोग है ही नहीं, तो कहां से प्रेम का परिचय हो? प्रेम तो तभी होगा, प्रेम का परिचय जब दूर जाए और न भूले, दूर जाए और उनके पीछे पीछे दौड़े। बच्चे खेलते खेलते दूर जाए वहीं भूले, और माँ बाप बच्चे के पीछे पीछे जाए और उनको देखते रहे। तो किसका प्रेम, भूलने वाला का प्रेम मजबूत है कि समझने वाला का, पीछे पीछे जाने वाला का प्रेम? तो ये चीज धरती सृष्टि के अंदर ही फैसला होगा। दिव्य परम धाम में वो वियोग न होने से ये व्यवहार नहीं हो पाया। तो ये भी एक अच्छा खेल दिखाया बुलन का। तो कहा ये बेबरा बिच बक्का मिने इसका न होए, इसलिए दई जुदागी तीन वास्ते अलग कर दिया। बात करी बक्का में सोए। देखिए, बात करी बक्का में सोए। प्रेम संवाद के उस समय में कहा था कि तुम खेल देखोगे, जुदागी का खेल देखोगे, प्रेम का भी व्यवहार वहां होगा, ये बात हुई थी। अब राजी महाराज श्री इंद्रावती के मुखार बिंद से हमारे अंतस्करण में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रवेश करा रहे हैं जो धरती में कहीं ऐसी व्याख्या ही नहीं। क्या बोले? छिपाइया अपनी मेहर में, देखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ रस में, लिए के इसक खशम। ये है अब राजी के हृदय में हमें उनके मेहर तले रख करके क्या बता रहे हैं। छिपाइया अपनी मेहर में, राजी महाराज ने अपने प्रेम के तले, अपने मेहर के तले, कैसे? परात्म वही है, और झूठा सपना अक्षय द्वारा बना के, सुरता को जीव के अंदर प्रवेश करवा के, शास्त्रों द्वारा पहले से तैयारी करवा के, और फिर स्वयं सदगुरु बन के आए और ये अनुभव कराया। तो पता चला छिपाई अपनी मेहर में मतलब परात्म तो धनी के चरण में। और छिपाई अपनी मेहर में श्री सदगुरु महाराज को बिल्कुल सिराजी ने जैसे ही कृपा करके ले गए, और अपने परात्म जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना से उठ करके अपने जागृत में आए, और जागृत का भी देखे, सपना भी देखे। ये तो असंभव है संसार में, जागे तो सपना नहीं, सपना हो तो जागृत नहीं। लेकिन ऐसे ही समय में, ऐसे ही स्थिति में तारतम आया है, इसलिए तारतम ही बोल सकता है। जैसे सदगुरु महाराज को यही घटना हुआ। सदगुरु ने देखा अपना परात्म तो बिल्कुल ओहो, 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाए, 28 थंब अपार मन, चलिए निज दरबार। इस तरह से उस 64 थंब के बीच में मूल मिला में परात्म स्वरूप सुंदरबाई ने जैसे अपने आत्मा को देखी, अपने परात्म स्वरूप को जैसे पाया। और ऐसा तो बार बार उनको, सुंदरबाई को, रुअल्ला को, इंद्रावती आत्मा को, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, जैसे शास्त्रों में संतों ने बताए, ऐसे ही ऑटोमेटिक सिराजी के कृपा से अपने परात्म का दर्शन हुआ। तो ये बात समझ में आ गया, छिपाई अपनी मेहर में। हाँ, अपने मेहर के उस मूल मिलाव अपने परात्म स्वरूप में बैठा। उसके बाद देखाया और आलम, सुरता रूप से
विश्व ब्रह्मांड जैसे हम सिनेमा देखते हैं, ऐसे ही तारतम द्वारा सुंदरबाई इंद्रावती जैसे स्वरूप ने अपना ही दो स्वरूप देखा। जैसे हम सपना का सोया हुआ शरीर भी हमारे पास अनुभव है और सपना देखने वाला स्वरूप भी अपना अनुभव है। अभी भी आज रात का ही मामला भी आप याद करोगे तो आप सपना देख रहे थे, तो जरूर दो स्वरूप जरूर था। एक सोया था, अभी जगने पर पता चला कि सोया हुआ स्वरूप तो सोया ही था, और एक स्वरूप। मेरा आज का ही मैं सपना देख रहा था, मोहन गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि अप्रैल 1, 2, 3 तेरे को, ये नहीं, मई का 1, 2, 3 दिन तो मेरे साथ कार्यक्रम में जाना है। तो बातें हो रही थी गुरु जी के साथ, प्रोग्राम कहाँ है पता नहीं, लेकिन बोल रहे थे तेरे को जाना होगा मेरे साथ। तो दो सरे तो वहीं पर, लेकिन ये उस बातें हो रही थी। मैं अभी ये नेपाल आले में मैं सोया हूँ करके गुरु जी को बता नहीं सका, और अभी जो जगता हूँ तो वो चीज़ नहीं। लेकिन यहाँ सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती आत्मा जैसे दिव्य परम धाम दर्शन होता है, तो उन्होंने दो वजूद, एक स्वप्निक जीव को अधिष्ठात्री बना करके पंचभौतिक देह भी दिखाई दे रहा है, और परात्म स्वरूप में दिव्य परम धाम का दर्शन भी हो रहा है। और उस दोनों में वास्तविक कौन हुआ? वास्तविक वही हुआ जो परात्म स्वरूप में ब्रह्म धाम है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल अभ्यास और निरंतरता और समझ की बात है, और उसका भी समझ की गहराई है, और तारतम के द्वारा जी की कृपा से भी, कृपा का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, और अपने संस्कार, अपने साधना के। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी जैसे व्यक्तित्व को इन चौपाई से देखते समय ऐसा लगता है कि ये छिपाइयाँ अपनी मेहर में ये मुख्य है, दिखाया और आलम ये बिल्कुल सेकेंडरी है, और हमें अज्ञान के कारण दिखाया और आलम मुख्य हो रहा है, और छिपाया अपनी मेहर में गौण हो रहा है। बस इतना ही फर्क। कहने का तात्पर्य, आप जैसे राज्य मुलमिलावा सारा श्रृंगार याद करते हैं ना, चितवनी करते हैं आप, 64 थम्बा अपना रंग महल करके जितने भी पश्चिम परम धाम का जब करते हैं ना, हमें अंतर चेतना में ऐसा होता है कि ये है, पहुँचेंगे, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा है, ये हमारा अपनापन है लगता है। लेकिन मुख्यतः अब जगने के बाद अब मैं संसार तो हमें करना है, ये है करके ये मुख्य हो जाता है। कभी कोई प्रश्न पूछता है उसके बाद कि वास्तव में परम धाम का होना करके, वहाँ अकेले में वहाँ पर एक पर्दा सा दिखता है। ध्यान की स्थिति में भी, चिंतन में, ये शरीर और ये संसार का इतना बड़ा जकड़ है कि इसलिए तो धनी चौपाई में बार बार करते हैं, आपने ऐसा दिया कि लगी रहूं, ये भी संभव नहीं होता है। तो अब जितना ऐसा कि जैसे परम धाम कहाँ हैं करके दिल में कहीं प्रश्न आया, मन पूछता है इस चीज को, तो कहाँ है शब्द ही ऐसा है कि जगने के बाद कोई मेरा पलंग कहाँ है, मेरा कमरा कहाँ है करके बोलेंगे तो वो पागल हो जाता है, पागल कहलाता है उसको। पलंग कहाँ है, क्या पलंग में ही बैठा है, कहाँ पलंग, कमरा में बैठा है, फिर कहाँ मेरा कमरा है। ऐसे ही
जागृत आत्मा परम धाम कहाँ है उसको होता ही नहीं, वो परम धाम में ही रहता है, परम धाम का ही उसकी बात, वो परात्मा के ब्रह्म लीला ही उसको। तो ऐसे आत्माओं के लिए संसार जैसे सपना देखने के बाद अपने सपना का थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है, सपना का थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है, ऐसे ही ये सारे संसार व्यवहार घर व्यवहार सब उसके दिमाग थोड़ा कहीं छोटा सा घर बना के बैठा हुआ है दिल दिमाग में, लेकिन बाकी सब एनर्जी परम धाम में रहता है, बाकी सब चिंतन परम धाम में। संसार में रहेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मूल मिला में परात्म स्वरूप में संसार रहेगा ही, वो शऊर करने के लिए रखा हुआ। फिर दोबारा प्रेम ज्यादा, ये संसार मतलब भूलन, भूलन मतलब प्रेम कौन होना, भूलन मतलब राज्य को भूलना, धाम को भूलना, धनी को भूलना, अपने आप को भूलना। ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर परात्म स्वरूप के एक कोने में परात्म के दिल दिमाग में रहता ही है, ये तो अखंड हुआ ही है। बस ये बिंदुवत एक बिंदु की तरह, रचकन की तरह वो अखंड होगा। और ये शरीर छूटने की बात है, अखंड नहीं। अभी इस शरीर में होते हुए आप सदगुरु की चिंतन का लोकेशन पकड़ सकते हैं, इसमें श्री इंद्रावती आत्मा को लोकेशन पकड़ सकते हैं। ये संसार का उतना पोर्शन है। अब जिनको रचकन की तरह दिल दिमाग में संसार है, बाकी सारा एनर्जी, जैसे विज्ञान बोलता है ना कि मनुष्य में इतनी कैपेसिटी, इतनी शक्ति है दिमाग में, उसमें से 8-9% ही यूज कर रहे हैं करके विज्ञान मनुष्य का मेंटल कैलिबर की बात करते हैं। तो 8-9% ही यूज में हो रहा है, तो बाकी 90% एनर्जी मनुष्य के अंदर ही है, बोलते हैं अपने दिल दिमाग में। तो वो 90% में आप समझ जाइए कि इन श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण सदगुरु के, तो 90% में परमधाम ही परमधाम है, और वह 8% में तो सारा संसार की व्यवस्था है, और उसमें भी अपने एक्सेप्ट किया हुआ तो एक बिंदु की तरह है। अब जिन्होंने सारे संसार व्यवहार का सारे चीज को बिंदु की तरह रखा आज में दिल में, क्योंकि पूरा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अनुभव है, चेतन स्वरूप है, वो अनुभव में रहेगा। लेकिन जिनका महत्व एक बिंदु की तरह दिल दिमाग में है, तो आप विचार करिए इनको माया क्या असर कर सकेगा, जिनके हृदय में 95% परमधाम ही परमधाम है। अब उनको कैसे पूछें कि परमधाम कहाँ है? वो तो है ही परमधाम, है ही वो सच्चिदानंद, है ही वो राज्य के आनंद में। अभी जो अज्ञान में जो असज्जा दुख बोल रहे थे, उसका तो खाली बिंदु की तरह है। अब आप विचार करिए, इसको न ऐसे परमहंसों को गुस्सा क्या है, ऐसे परमहंसों को निंदा क्या, इन परमहंसों को ज्ञान संसार का क्या, इनके पास हम ढूंढेंगे अंतस्करण में जो हमको सागर जैसा लग रहा था, भवसागर, उनके लिए एक कर्ण की तरह है उनके दिल दिमाग। उनको क्या उल्लंघना, क्या नांगना, अब उसको कैसे भवसागर पार करेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे तो हंसेंगे। भवसागर पार, भवसागर ही कहाँ है, या तो मेहसागर ही मेहसागर, कहाँ यहाँ पर मोह सागर। इन बात समझ देंगे नहीं ना। इन परमहंसों के बाद जो है इन ब्रह्मात्माएं इस तरह से जीव की भाषा समझेंगे नहीं। इसीलिए छिपाइयां अपनी मेहर में, चौपाई नंबर 15, तो छिपाइयां अपनी मेहर में इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में बस राज्य का मेहर ही मेहर दिखाई दे। जैसे मछली के यर्द यत्र तत्र पानी पानी है, अब मछली को पता नहीं कि वो कहाँ है, उसको जमीन में आने पर पता चलेगा कि हम किस तरह से पानी हमारा प्राण था। ऐसे ही राज्य महाराज कृपा से इन खेल के अंदर ही ब्रह्मात्माएं बिल्कुल परमधाम में रम रहे हैं।
हैं, उनको अब वहाँ से निकाल के जमीन दिखाए तो पता चलेगा कि वो ऐसे स्थिति में ये रमते। लेकिन अभी ये तो था उन परमहंस के परातम में था, पता नहीं था कि खेल कैसा है। लेकिन सुरता जब परमहंस दर्जा में पहुंचे तो आप परमधाम का प्रेम भी अनुभव कर रहे हैं और खेल का सारी चीज भी लगे। खेल उनके दिमाग में खाली एक बिंदु की तरह है। अभी यहीं पर बस यही स्वरूप जब परमधाम में जग जाता है पूरी तरह, तो दिव्य परमधाम ही परमधाम रहेगा और खेल भी एक उस खजाने के ताल मानी पुखराज के तरहटी में खजाना का ताल है ना, वहाँ से एक बूंद आप विचार करें पानी का, बूंद बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। एक कण को आप परमधाम अखंड समय है, उस एक क्षण को लीजिए, एक पल को लीजिए, उतना ही समय संसार के विषय में जानकारी रहेगी। लेकिन वो धाम में उठने के बाद आराम से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ समझना है इसी शरीर संसार व्यवहार के अंदर ये ब्रह्मात्माएं, ये परमहंस गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व संसार में रहते हुए इस ढंग से रहते हैं कि संसार देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ जो है उनका एक बिंदु की तरह रहेगा। एक्टिंग करेंगे जरूर, लेकिन बिल्कुल इनका जागृत जो अवस्था है वो परमधाम में ही रहेगा। इसलिए वहां पर उन मस्तिष्क में आप कहोगे कि परमधाम कहाँ है, आनंद कैसा है, प्रेम कैसा है, वो इस विषय में मौन रहेगा। कहाँ है बताओ? वही जगह है घृत स्वादवत, जैसे जो शास्त्र कहता है। तो छिपाया अपनी मेहर में सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ, अपने परात्म स्वरूप अपना मेहर श्री इंद्रावती को दर्शन हुआ। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं ने, दिव्य आत्माओं ने दर्शन किया। अब दिखाया और आलम और खेल भी देख लिए। देखो कौन आवे दौड़ा अरस में लेके ईशा का खसमा। तो ये राज्य के हृदय में प्रोजेक्ट था। राज्य के हृदय में देखो कौन आवे दौड़ा अरस में। तो सदगुरु महाराज को बुलाए ले आओ तुमरु अल्लाह करके जैसे ही कहा था, तो देखो कौन आवे दौड़ा अरस में। तो सुंदर भाई को जैसे ही आवाज श्री राजी महाराज ने जिम्मेदारी के साथ जैसे कहा, ओहो राज जी देखो कौन आवे दौड़ा रस में, आपने तो बहुत बड़ा होमवर्क दे दिया, कैसे आएंगे ये दौड़े इस में। तो सुंदरबाई आत्मा अपनी अंदर की यात्रा जब महसूस करती है, ओहो मैं तो 5 साल के समय से मेरा था, जैसे आवाज निकली तो तू कौन है, को हम कश्यस्ती। अरे मेरा हरिदास जी के साथ जो ब्रजलीला का प्रेम को लेते हुए श्रीमद् भागवत का 14 साल मैंने प्रेम ब्रज का प्रेम की ही बात करता रहा, और मुझे वो प्रेम का लेकर के अभी प्रेम स्वरूप दर्शन करके प्रेम स्वरूप परमधाम दिखाया। राज जी आप आराम से बोल देते हो कि देखो कौन आवे दौड़ा रस। मुझे 40 साल में जो प्रेम का सूत्र पकड़ के आया, अभी मुझे उसका फल लगा। समझता हूँ कि आपका दर्शन, परमधाम का दर्शन हो रहा है, और आपको दर्शन मिलते ही मुझे सारा संसार गौण हो गया, मुझे इसी में रमने रुकने। लेकिन आपने जिम्मेदारी देखे सब प्रत्येक ब्रह्मात्माओं को इस तरह से जगा के ले आओ। सुंदर भाई आत्मा पर आत्म देखती है, 12 जड़ ब्रह्मात्माओं को सुरता को देखते हैं, कैसे संभव होगा। देखो कौन आवे दौड़ा रस में लिए कि सक खसम। तो ये बात जब डायलॉग के अंदर हुआ तो उन्होंने इंद्रावती आत्मा को अंतरंग में कहा कि राज्य ने इस तरह से कहा है कि प्रेम से ही जगने का विषय है, लेकिन प्रेम 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 में भी ये महाकारण का प्रेम एक पात्सय अर्श की, तो कैसे संभव होगा। तो सुंदर भाई आत्मा, इंद्रावती आत्मा आपस में बैठ करके रोना धोना तड़पना
कि क्या खेल बनाए हैं, रसस्वाद तो दे रहे हैं परम धाम के। बात सही भी, अपने नज़र से अपने अंतरात्मा से अनुभव भी हो रहा है, लेकिन यही दर्जा से सभी सुंदर साथ को मैं परम धाम का अनुभव कराऊं राज्य, कैसे संभव है? तो फिर यहीं पर ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए यहीं पर राज जी कहते हैं चौपाई नंबर 26 में, कठिन हाल है रूहों का। चौपाई नंबर 26 में बोल रहे हैं, पर तुम बिरचो जीना, एक सांत्वना भी देते हैं अंदर। बिरचो का अर्थ होता है उदास, कठिन है लेकिन बिरचो जिन्ना, उदासीन मत हो जाओ सभी में। इसलिए यही प्रसंग इसी ट्रैक से आ रहा है कि बात तुम बहुत कठिन है, देखो कौन आवे दौड़ा रसा में लिए कि ईश्वर का खसा। तो जब श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज, जब राजी महाराज का उस स्वरूप धाम लीला परम धाम की तरफ जब उनका चित्तवृत्ति एकाकार हो जाता है और वो प्रेम संवाद का पूरी तरह फिर प्रेम संवाद उतरते हैं, सारी बातें याद आती है। तो कहते हैं रूहों ऐसा खिल दिखाऊं मैं, जिन झूठे झूठा पूजाता करके जो बात हुई थी प्रेम संवाद, फिर उसी में डूब जाते हैं, वही प्रेम संवाद में। किस कारण से धनी के हृदय में खेल का अंकुर है, तो फिर याद आता है, हाँ धनी ने कहा था रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं जिता ढूंढे झूठे झूठा पूजाता, बोला था। हाँ बोला था झूठे झूठे पूजाता ऐसा दिखाऊं, लेकिन कुछ भी पता नहीं था। बोलते थे राजी महाराज, और हमको एक हृदय में वो इच्छा कैसा होगा करके लगता था, और पता नहीं कब दिखाना शुरू कर दिए, परम धाम पूरा पर्दा हो गया। और आकर के देखा तो देखा तो आज पता चला झूठे ही झूठा पूजा था। ओहो, सपना के अंदर सपना के अंदर सपना। वैसे भी अक्षर का सपना नारायण, और नारायण का सपना शेष नारायण का सपना त्रिदेव का सपना सारी सृष्टि, और मेरे पिताजी का सपना मैं, और मेरे सपना पता नहीं क्या है। ये सपना का विस्तार, ओहो नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध में नारायण के निध से हो गयो विस्तार, नारायण निध में। पुराना भजन सुंदर साथ गाते थे। कौन रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं, शब्द जो है उस ध्यान अवस्था में प्रेम संवाद का जो था, वो पुराना प्रेम संवाद, जो मतलब पुराना मतलब पहले उस समय में खेल दिखाऊं बोलते थे, कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। परात्म राज्य को देख रहे हैं, और कहा कि जिता झूठे झूठा पूजा था, बोला था पता ही नहीं क्या झूठ है, लेकिन आज पता चला राज्य महाराज के कृपा तारतम से कि सच्चिदानंद का भी दिखाई दिया, झूठे झूठे दिखाई दिया, सहूर कह दिया, सहूर करने का जगह मिल गया। ओहो, बोला था झूठे झूठ ऐसा है, ढूंढे अव्वल आखर लगा, बोले थे तुम लोग जीवन का शुरू से अंत तक ढूंढते रहो, मिलने वाला नहीं हूं मैं। फिर बोले थे कि अव्वल से आज तक, आज पता चला अरे सृष्टि के शुरू अव्वल से लेकर के अभी तक आखर लगा ढूंढते रहे, तो हक का होना पाई था। बोला था ओहो, श्री इंद्रावती आत्मा से भी सुंदर भाई आत्मा को तो इतना अनुभव है कि 40 साल तक वो ढूंढते रहे, लेकिन अब पता चला कहाँ ढूंढा, किसको ढूंढा वो भी पता नहीं है। लेकिन राज जी ने एकदम कठपुतली के रस्सी की भांति सही जगह पकड़ते ले आ करके अंतिम में ये दर्शन करा करके पता चला कि ओहो, ढूंढत तो अभी पता चला, ढूंढ अब्बल आखर लगा तो हक काहू न पाई करके कहा था। श्री इंद्रावती आत्मा सुंदरबाई जैसे आत्माएं जो है जब परम धाम दर्शन हुआ
प्रेम संवाद पता चला तो ऐसा लौट के देखते हैं संसार में। हाँ तो देखो तो लोग कोई पंचाग्नि तप रहे हैं, कोई भैरव जाप खा रहे हैं, कोई पूरा श्लोकों को कंठस्थ कर रहे हैं, घर छोड़ करके कैसे कैसे लोग साधना कर रहे हैं, कोई शमशान घाट में साधना कर रहे, ढूंढ रहे हैं किसको, ढूंढे अब्बल आखर अलग। कोई पांच तत्व को ही ब्रह्म मान लिया है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ब्रह्म मान लिया है। सब ऐसे में और देखा तो ब्रह्म आत्माओं को सुरता उस मूल मिलाव में देखते हैं तो ब्रह्म आत्माओं को सुरता भी, ब्रह्म आत्माओं के सुरता भी जो है ओहो आए फंसे तिना फरेब में। ब्रह्मात्माओं की सुरता को भी देखते हैं तो आए फंसे फरेब में। श्री इंद्रावती आत्मा दातम द्वारा उस थ्रेशोल्ड में खड़े खड़े हो रहे हैं, जागृत होकर सपना भी देख रहे हैं और अपने परात्म को उस दर्जा से। आहा आए फंसे तिन फरेब में, पानी पत्थर आग पूजा त। ओहो ब्रज गोपियां गोवर्धन की पूजा करने लगे, ब्रज में सखियां किए। ऐसे तो संसार ये जागने के ब्रह्मांड में भी देखिए, पानी पत्थर आग पूजत दुनिया देख रहे हैं। अरस साहेब कायम की, अरस साहेब कायम अखंड के जो अरस साहेब परम धाम तो कहूं सुपने न पाइए बात, बाहर जाकर देखे कहीं सुपने न पाइए बात। ये परम धाम की बातें, दिव्य प्रेम संवाद की बातें, परम धाम की बातें तो जहां बाहर जाकर तो कहीं कोई करता ही नहीं है राश्यामा जी। ओहो जुलूस निकल रहा है धर्म का, कुंभ के मेले में हजारों इकट्ठे हैं और विश्व को अगर देखेंगे तो सब अपने अपने मजहब में, कोई मक्का मदीना में भीड़ है, कोई जेरूसलम में भीड़ है, कोई कुंभ मेला में भीड़ है। इतने सारे चौपट राम संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कहीं हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन की तो कहीं बात ही नहीं है। ऐसे भवंडर में आए फंसे तिना फरेब में, परमधाम से ब्रह्मात्माएं भी यहीं पर भूले हुए हैं। अरस साहेब कायम की कहूं सुपने न पाइए बात। आइया तीना आलम में, जिता हक को न जाना तो कोई आइया तीना आलम में। श्री इंद्रावती आत्मा, श्री सुंदर भाई आत्मा, सदगुरु प्राणा जी जैसे व्यक्तित्व दिव्य परम धाम में बैठे हुए अपने परात्म को देख रहे हैं और परात्म के उस तरफ दिव्य सुंदर भव्य अपने चैतन्य स्वरूप है। एक एक गुण अंग इंद्रियों में प्रकाश ही प्रकाश है और दिल में इतना उजाला है, इतना प्रेम भंडार है। और वहां से श्रीराज जी को चरण को देखते हैं, ओहो चरण श्रीराज जी का एक एक नाखून के अंदर करोड़ों करोड़ों प्रकाश का उजाला है। और एक एक कण जो है प्यू प्यू धनी धनी मिला का स्वरूप चांदनी चौक। आहा एक एक स्पॉट में मन बेगी इच्छा चारी सुखपाल तखतरवा में रमते हुए आकाशीय मार्ग होते हुए परम धाम झलझलाकार रोशनी रोशन आनंद ही आनंद का। फिर एक सेकंड में देखते हैं संसार स्वार्थ ही स्वार्थ, निंदा ही निंदा, बड़ा बड़ा कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई उछल रहा है, कोई डूब रहा है, कोई छलांग लगा रहा है, पता नहीं क्या विश्व ब्रह्मांड। ये दोनों ब्रह्मांड के दोनों जागृत और सपना के बीच में तारतम्य द्वारा दिखाई दे रहा है आइया तीना आलम में। और ऐसे परम धाम से बनने वाले परात्म स्वरूप मूल मिला में बैठे हैं और राज्य को देख रहे हैं, लेकिन सूरता खेल में आकर के आइया तीना आलम में जीता हक को न जाना था कोई। जहां पर राज्य का कोई र भी नहीं है, कोई आलम दुनिया जानती नहीं, ऐसे में ब्रह्मात्मा आकर के फंस गए।
पूजे ख्वाहिश हवाएं को। यहाँ पर पूजा हो रही है लेकिन अपनी इच्छा द्वारा, अपनी इच्छा का ख्वाहिश को लेकर के। हवाएं यानी झूठे झूठे हवा को, सपना को सब लेकर के। वो हो जो कोई इनमें बुजुर्ग हो, इस बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े ध्यानधारी तपस्वी भी जो है यहाँ पर हवा को या तो साकार होकर के या तो निराकार को लेकर के झगड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सब छह ब्रह्मांड सपना के अंदर सब लगे। ए झूठे मोहरे जो खेल के, मिल गईया माहे तीन, कबीला कर बैठिया कहे यह हमारा वतन। ओहो, श्री सदगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने ध्यान अवस्था में बिल्कुल परमधाम का दर्शन कर रहे हैं। श्री राज जी महाराज के चरण से लेकर के शिखर तक, नाखून से लेकर के सिर तक, अब एक एक आँखी भौं और एक एक धनी के आँख का दर्शन कर रहे हैं, कान का दर्शन कर रहे हैं। इतना लबालब प्रेम है, उसके माध्यम से धनी का मन का दर्शन कर रहे हैं, श्री राज जी का चित्त का दर्शन कर रहे हैं। चित्त में बिल्कुल ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम के तले रखे हुए हैं और अपने पास में रखे हुए हैं। लेकिन ब्रह्मात्मा यह आनंद को जानती नहीं है और सुरता रूप में खेल में आ रहा है। वो खेल कैसा है? बोले अरे झूठे मोहरे खेल में सुरता घूम रही है, मिल गया माहे तीन, उसी में जाकर तद्रुप हो गई है। कबीला कर बैठे, अपने अपने घर बना कर, अपने परिवार बना करके, कोई मामा कोई काका, ऐसा क्या संबंध लगा करके कहे ये हमारा वतन, हमारा ही ये घर है, ये हमारा संबंधी सब, ये इसके बिना तो मेरा प्राण नहीं रहता है, ये घर के बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये संबंधी के बिना तो मैं जी नहीं सकता, यही मेरा सब कुछ है करके लगे हुए हैं। ओहो, कहाँ राज्य का वतन था और कहाँ राज्य का कबीला संबंध, परमधाम का संबंध था। फटाक से एक सेकंड में राज्य ने ऐसे जादू डाल दिए कि बस वो सुंदर साथ का कबीला, परमधाम का परातम का कबीला भूल करके श्री इंद्रावती आत्मा परेशान, सुंदर भाई आत्मा परेशान, जागृत आत्मा अपने लिए नहीं परेशान इस समय में, उन ब्रह्मात्माओं के लिए परेशान। जीव को तो बात ही छोड़िए, वो तो बेचारा कब उसकी बारी आएगी, उसको तो अभी परमात्मा का संदेश ही नहीं समझ पाएंगे, उनके जीव के अंकुर में नहीं है। लेकिन जिनके अंकुर में परमधाम है, जिनके अंकुर में परमधाम है, ऐसे सूरता वाले ब्रह्मात्माओं का भी ये दशा है। इसलिए जागृत आत्मा परेशान अपने लिए नहीं। ये बुलाए ले आओ तुम रुअल्ला, ये शब्द से परेशान है सदगुरु महाराज। सो जो आत्मा सदगुरु की इस परेशानी को, श्री इंद्रावती आत्मा को, ये जो भाव को जो आत्मा ने समझ के, उसके आंख में आंसू रुकता, वो रोते रहते। दुख बांटने का समय, संसार में बोले दुख बांटने से, हमारे ब्रह्मात्माओं ने दुख बांटे हैं। जागृत आत्माओं ने किसका दुख? श्री इंद्रावती का दुख बांटे हैं। सिंधी ग्रंथ इसी का है। इंद्रावती रोती है श्री राज जी, आप बोलते हो ब्रह्मात्माओं के लिए इनकी ये दशा है। उनके साथ जब हम रोने लगेंगे, हृदय जब तड़पने लगेगा, तो फिर राज जी परात्म की आँख खुल जाएगी। जिस दिन परात्म की आँख खुल गई, श्री इंद्रावती और परात्म आत्माएं कोई अलग नहीं। राजी महाराज की नजर में सब ब्रह्मात्मा बराबर। पूजे ख्वाहिश झूठे मोहरे, कबीला कर बैठिया कहे ये हमारा वतन। अब मजा आता है राजी इंद्रावती आत्मा एक एक पल जो है श्री राज जी को संदेश दे रहे हैं, और राजी सदगुरु इंद्रावती आत्मा को एक एक पल नस नस देख रही है। और इंद्रावती आत्मा कह रहे समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमा। राजी महाराज आप कहते बुलाए ले आओ तुम रोल्ला, आप बोलते बुलाए ले आओ, और आप अंदर से प्रेरणा दे करके समझाने जाएंगे, समझाओ, भेजते हैं आप, मुझे पता है आप भेज रहे हो, और ये बात शिविर लगा प्रशिक्षण खोल करके आप बताओ बोलते हैं। राजी महाराज हमने भी कुछ अंश देख लिया, समझाइया समझे नहीं।
माने नहीं फुरमान, कोई हमारा आदेश मानने वाला नहीं है। हमारा तो क्या आदेश, आपका आदेश मानने वाला नहीं है। बोलता है बोलता तो कहे कौन हो तुम, कौन हो? पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हो? अपनी कैसे पहचान, तुमने अपने आप को कैसे पहचाना? तुमको किसने बताया इस चीज को? इस तरह से खड़े खड़े प्रश्न पूछते हैं राज जी, आप पता नहीं क्या। अगर भगवान विष्णु चाहते तो पांडवों को 1 सेकंड में दिला देते अपना न्याय, लेकिन कौरवों को भस्म करना, तो वो भी क्या लड़ाई करने की क्या जरूरत थी, कर देते हो जाते। इतने लंबा तमाशा क्यों करना था? तो बोलेंगे उस समय, हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये भगवान की लीला है। बोलते हैं राजी महाराज, आप उस मूल मिला में परात्म ब्रह्मात्मा को पर्दा हटा दीजिए। कहाँ ये मुझे झंझट बिड़ा दिया। कौन कहे कौन तुम, कौन अपनी कहे से पहचान, ऐसे प्रश्न पूछे। अब आप यहाँ मूल मिला बैठ के जाओ बुला ले आओ, आप वही मूल मिला पर्दा हटा दो ना, बात ही खत्म। राजी महाराज बोलेंगे अच्छा हटा दूं, फिर वही बात बोलो, तुम्हारी सखी वही बोलेंगे, हमने कहाँ खेल देखा, हमारा प्रेम ज्यादा, फिर वही बात करेंगे। हाँ वो तो है। तो राजी ऐसे पड़े रहने दे। अब सोई हमारा खसम बोलते हैं, साहेब बोलते हैं, जो बड़कों ने दिया बताया बोलते हैं। वो बड़कों ने बताया का मतलब क्या, पूछ तो वही उनको बाप दादा ने जो आग पानी पत्थर दिए थे, मूर्ति दिए थे, ये दिए थे ना, वही हमारा खसम बोलते हैं। मैं परम धाम आपकी धाम लीला स्वरूप की बातें करते, वो लोग हमारा तो यही है बोलते हैं। तो कैसे उनके पर्दा हटाएं? ये पत्थर पानी आग है, पर हमसे छोड़िया न जाए। ये आग पानी पत्थर मुझे हमको पता है, लेकिन हमसे छोड़ा नहीं जाता है बोलते हैं। इस तरह से लगे हुए हैं, तो कैसे हम परम धाम की बात करें? अच्छा ऐसा बोलते हैं। हाँ चलिए हम आप हमारे साथ, आप तो मूल मिला में ऐसा तो देखते रहते हैं आप, और काम हमारे ऊपर छोड़ दिए। हमने थोड़ी मांगा था खेल, तूने ही तो मांगा था, तो जगह आप अपने साथी। अब बोलोगे तो यही मुझे पता है, ऐसा खेल देखा या मांग लिया मतलब, कहोगे मांगे तुम, बोलोगे आप पता ये पत्थर पानी आग है। एक आग पानी पत्थर है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए ये, ऐसे बोलते हैं। बढ़ के हमारे गुरु, हमारे आदि आदि गुरु, आदि आदि गुरु मतलब बिगिनिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, हमारे बाप दादा ने पूजे क्या है। स्वर्ग हम वैकुंठ है, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश दादा ने बताया। भगवान ने दर्शन दे करके, चतुर्भुज ने दर्शन बोला। बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए ये, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जे। बाप दादा ने रब जो परमात्मा पकड़ा है, वो हम कैसे छोड़ेंगे? अब ये चीज जो प्रैक्टिकल अगर हो, देखना हो, तो सुंदर साथ जी आप लोगों को पता है, आपके घर में बहू आई होगी, कहीं उसने आपके घर में दामाद जी आए होंगे, तो तारतम की बात आपने छेड़ी होगी, तो यही बता दो। और जो हमने पहला कहा था वही गए। ठीक है, अभी परम थोड़ा सा है ना, 400 साल के इतिहास होने का, अब हमारा वंशज में होकर के आया हो, वो बात नहीं समझेंगे, ये पुश्ते परिणाम ही नहीं समझेंगे। नया जो जिन्होंने नया जो जगे हुए हैं या जग रहे हैं या कोई जगा रहे हैं, तो इनके बीच में थोड़ा डायलॉग में ये समझ में आता है। गुरु जी मंगलदास जी के समय में बहुत विद्वान लोग आते थे, और जब गुरु जी परम धाम की बातें या शास्त्रों की गुड़ बात बताते थे, इस तरह से और तो कोई नहीं किया। हमारा हमने बनारस वृंदावन जब छान के गली गली ढूंढ के विद्वानों से हमने संगत किया है। आप तो एक फक्कड़ साधु बैठे हैं, लेकिन ऐसा अर्थ तो कोई नहीं करता था।
करके उस समय लोग बोलते हैं इस तरह से। तो यही बात है यहाँ पर। अब अपना अपना एरिया में जागने की जाना, देखना, ये चौपाई लेकर के जाना सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती आत्मा श्री सुंदरबाई आत्मदिव्य परम धाम में खड़े होकर के परम धाम को भी दर्शन कर रहे हैं। और पूर्व संवाद जो है प्रेम संवाद की बात हो, तो प्रेम संवाद में जो बात हुई थी वो थोड़ा परोक्ष था। तो अब सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा जब खेल में देखे तो प्रत्यक्ष हो रहा है, और प्रत्यक्ष खेल भी देख रहे हैं और अपना संवाद को याद भी कर रहे हैं। दोनों हो रहा है इन जागृत आत्माओं को। अजागृत आत्माओं को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भोग रहे हैं बस। और श्री इंद्रावती आत्मा भोग नहीं रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। उनको तो योग हो रहा है ब्रह्म परम धाम से, और से योग में बैठ करके ये भोग को देख रहे हैं, भोग नहीं रहे हैं। इस स्थिति में हम जब खड़े होकर के चौपाई को, जब इस गुरु परंपरा या इलम के परंपरा से उन गुरुओं को प्रसाद से श्री स्वयं सिद्धार्थजी महाराज श्री इंद्रावती के मुखार में चौपाई उतारते हैं, और फिर स्वयं उस प्लेन ऑफ कॉन्शियस में रह करके श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु मोमिनों को समझाते थे बंगला जी में। तो वही चौपाई का परंपरा से आज हमारे तक सिद्धार्थ जी की कृपा से इस तरह से देखने का एक विजन दे रहे हैं कि कहाँ खड़े होकर के देख। जब इस ट्रैक से जब हम देखेंगे ओहो, तो दोनों तरफ का दर्शन हमें भी होता है सुंदर साथ जी। बस उसको अब ऐसा अभ्यास करना है कि देखते 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 जीवन के इस जीवन होते ही परम धाम ही बनी रहे, और खेल जो है एक तंतु की तरह, एक आँख का फूल की तरह संसार का अस्तित्व रहे, यह हमको असर न करे। इस तरह से हृदय को बिल्कुल साफ परम धाममय बना करके खेल से उठना होगा सुंदर साथ। इसीलिए इतने शब्दों के साथ अब हम वाणी को विराम देते हैं और चौपाई दोहराते हुए बड़के हमारे कदम के उजत आए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जे, रब बाप दादों का जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।